राधे राधे। आज आप सभी सुनेंगे नई बृहस्पति देव की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र वन में एक धर्म निष्ठा ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। वो वेदों गाता था, परंतु समय की कीर्ता और भाग्य की कसौटी ने उसे घोर दरिद्रता में डाल दिया था। उसका तन वस्तु से ढका था, पर वो फटे हुए थे। उसका घर मिट्टी की एक झोपड़ी थी, जिसके छींटों से वर्षा का जल टपकता और सूर्य की किरणों भीतर प्रवेश करती। देवदत्त हर सुबह सूर्य को अर्घ्य अर्पण करता, फिर पास के गांव में जाकर यजुर्वेद का पाठ करता, बच्चों को धर्म सिखाता और जो कुछ अन्न मिलता वो भी गाय को खिलाकर अपना भोजन बनाता। उसके पास ना कोई संतान थी और ना ही कोई अतिथि, फिर भी उसके मुख पर अद्भुत शांति और नेत्रों में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की ज्योति थी। एक दिन सरक लोक में बृहस्पति देव देवताओं के गुरु नारायण के समक्ष उपस्थित हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी पर धर्म की स्थिति डगमगाने लगी है। लोग अब तपस्वियों का सम्मान नहीं करते, सत्य कर्म में विश्वास नहीं रखते। नारायण मुस्कुराए और बोले, हे बृहस्पति, यदि तुम यह सत्य समझना चाहते हो कि इस युग में भी धर्म जीवित यह नहीं, तो पृथ्वी पर जाओ और उस ब्राह्मण को देखो जिसका नाम है देवदत्त। वो तुम्हें सिखाएंगे कि निर्जय भक्ति क्या होती है। बृहस्पति देव पृथ्वी पर आए और एक वृद्धा साधु का भेष धारण कर देवदत्त की झोपड़ी के बाहर पहुँचे। जब देवदत्त ने उन्हें देखा तो तुरंत उन्हें प्रणाम किया और अपने घर में आमंत्रित किया। वो बोला, स्वामी, मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु जो भी मेरे भाग्य में है वो आपका है। कृपाए यह सूखी रोटी और कुछ जल स्वीकार करे। बृहस्पति देव देखा कि रोटी इतनी सूखी थी कि दांत से टूट नहीं रहे और जल भी साफ नहीं था। फिर भी देवदत्त ने उन्हें अपने हाथों से खिलाया और आग्रह पूर्वक कहा, स्वामी, यदि मैं कुछ और ला पाता तो अवश्य लाता, किंतु मेरा संकल्प है कि जो भी है वो पहले अतिथि को दूं, फिर सवाए ग्रहण करूं। बृहस्पति अत्यंत प्रभावित हुए, परंतु परीक्षा अभी शेष थी। रात्रि को बृहस्पति ने देवदत्त से पूछा, ब्राह्मण देव, आपने कभी ईश्वर से कुछ मांगा नहीं, इतनी दरिद्रता में भी आप संतुष्ट रहते हैं। देवदत्त मुस्कुराए, स्वामी, जब ईश्वर मुझे वेद पढ़ने की बुद्धि, धर्म का आचरण और दूसरों की सेवा का अवसर देते हैं, तो मैं और क्या मांगूं। यदि आपने कुछ नहीं दिया तो वो भी उनकी इच्छा है। मेरा कर्म केवल कर्म करना है, फल नहीं मांगना है।
यह सुनते ही बृहस्पति ने अपना दिव्य रूप प्रकट कर दिया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पा वर्षा होने लगी। बृहस्पति बोले, हे धर्मात्मा ब्राह्मण, मैं बृहस्पति हूँ। तुम्हारी निष्ठा, भक्ति और अतिथि सेवा ने मुझे भावाभिभोर कर दिया है। मांगो जो चाहे, धन संपत्ति, सौरन, आहू, सब तुम्हारे चरणों में है। देवदत्त मुस्कुरा कर बोले, हे देव, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी बुद्धि कभी धर्म से ना हटे। मुझे इतना दीजिए कि मैं अतिथियों की सेवा कर सकूं और वेद पाठ से लोक कल्याण कर सकूं। बृहस्पति प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु। तुम्हारे आंगन में सौरन की वर्षा होगी, किंतु वो केवल तभी जब तुम अतिथियों के अन्न दोगे। तुम्हारी झोपड़ी में कभी कोई भूखा नहीं जाएगा और तुम्हारे वंश में 7 पीढ़ियों धर्म में स्थित रहेगी। अगले दिन से ही चमत्कार होने लगा। हर बार जब देवदत्त किसी को अन्न देता, मिट्टी के पात्र में सवाए ही अन्न प्रकट हो जाता। उसकी दलिदारता चली गई, लेकिन उसका धर्मनिष्ठा जीवन कभी नहीं बदला। जय हो विष्णु भगवान की जय हो। दैत्यराज कालनेमी की कन्या बिंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था, अपनी साता के मध्य में चूर हो गया था। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से वो पराजित होकर वो देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाई। जलंधर की पत्नी बिंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए बिंदा का पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ बिंदा अकेली बर्मन कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावीर राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर बिंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने बिंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर बिंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रही थी। अपने पति जलंधर का बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बांदर प्रकट किया। एक बांदर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर बिंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि
वो उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पूर्ण जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु सवाए भी वो उसी शरीर में प्रवेश कर गया। बिंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान का साथ बिंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सती व्रता भंग हो गया। ऐसे होते ही बिंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इसे सारी लीला का जब बिंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदय हीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में अंश तुलन की स्थिति हो गई। यह देख कर सभी देवी देवताओं ने बिंदा से प्रार्थना किया कि ओ भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। बिंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर सवाए आत्मदाह कर लिया। जहाँ बिंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने बिंदा से कहा, हे बिंदा, तुम अपने सतीव्रता के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिया हो गई हो। अब तुम तुलसी का रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने का देवउठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएंगे उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। माँ तुलसी की जय हो, माँ तुलसी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सिंचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरे बिलरा सिंचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुन सुन कर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बातें तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वो किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्णा जी का कंधा ले।
यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। विष्णु भगवान की जय हो। पाप मोचनी एकादशी व्रत गाथा आप जरूर सुने। कृष्णा भगवान कहते हैं कि पाप मोचनी एकादशी व्रत करने में जितना फल मिलता है उतना उनकी गाथा सुनने में फल मिलता है। बाजिन को पुत्र मिलती है, निर्धन को धन मिलती है, कोरिया को काया मिलती है। इस एकादशी व्रत करने से और उनकी गाथा सुनने से सारे पाप मोच जाता है। धर्म युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, आपने फागुनी शुक्ला एकादशी का महत्म्य बताया, अब कृपा करके यह बताइए कि चैत्रा कृष्णा एकादशी का क्या नाम है। इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधान क्या है। कृष्णा भगवान कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मंधाता ने लोमस ऋषि से किया था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था सो वही मैं तुम्हें कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं इसकी गाथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्रा रथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्व की कन्या गिरतोर के साथ विहर करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। सवाये इंद्रा भी चैत्रा और वैशाख मास में देवताओं सहित वहाँ आकर कीड़ा किया करते थे। वही अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वो शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोष नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने के विचार किया। ओ ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, वरन दूर बैठकर बीना पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भू को, धनुष कटाक्ष को, डोरी से नेत्रों को, धनुष की लचक कुंचों को कुरी बनाकर मंजू घोष को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्ट पुष्ट थे, साथ ही योग पवित्र और दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोष ऐसे सुंदर ऋषियों को देखकर उनकी सुंदरता पर मधुर हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नेपुरों की झनकार और नृत्य काला द्वार हाव भाव दिखाकर मुनियों को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह कर्म चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फल स्वरूप ऋषि मंजू घोष के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूति हो गए कि उन्होंने दिन और रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोष कहने लगी,
ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुण्य मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिमाण है? मुझे यहाँ पर आए कई बरस बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमन करते हुए हमको 57 बरस 9 महीने 3 दिन बीत गए। तब वो उनको काल के समान प्रतीत हुई। अत्यंत क्रोधित होने पर मुनि की आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वो कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी है और दुर्चारणी है। तुझे धिक्कारता हूँ। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे शराप से पिशाचिन हो जा। मुनि के शराप से मंजू घोष अत्याचन पिशाचिन हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस शराप का किस प्रकार निवारण होगा? अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनष्ट किया है, परंतु फिर से भी मैंने तुझे शराप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देख कर च्यवन ऋषि कहने लगे कि आर्य पुत्रा, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य छीन हो गया? मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का परियाचित मुझे बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्रा, चैत्र मास के कृष्णा पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गया और वो पवित्रा हो गई। उधर मंजू घोष भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट कर दिव्या देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाता है। इस गाथा को पढ़ने या सुनने से हजारों गौदान का फल प्राप्त होता है और व्रत से
ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, स्त्री से परसंगी आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों जनों, अब आप बृहस्पति देव का आरती सुने। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं केदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्ही पुराण परमात्मा, तुम ही अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम ही सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चाना मेरी निजी, निर्मल सबके पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भक्तो। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करो, जो जन शरण पारे, प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर दुआरे खारे। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल धन निधि, भक्तन के हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मेटाओ, संतन सुखिकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती आपके प्रेम सहित गावे, सृष्टानंद निबंधे, सो सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा,